राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शिव जी की कहानी अर्थात सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। शिवजी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा, पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब दोनों नंदी पर सवार होकर बाजार में निकले। कई जने उन्हें देखकर हंसने लगे, कहने लगे लोग लुगाई दोनों बैठ गए, नंदी को बोझ से मार दिया। सुनकर शिवजी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लगे। लोग फिर हंसने लगे, बोले देखो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। थोड़ा आगे जाने पर शिवजी तो बैल पर बैठ गए और पार्वती जी को पैदल चलने के लिए कहने लगे। तो आगे चले तो आगे जाने पर फिर लोगों ने कहा देखो जोगी तो नंदी पर बैठा है, औरत पैदल चल रही है। तब शिवजी और पार्वती जी दोनों पैदल चलने लगे और नंदी को ऐसे ही लेकर जाने लगे। थोड़ी दूर आगे चलने पर लोगों ने फिर कहा देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। शिवजी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। औरतें पानी भरने जा रही थी, उन्हें देखकर बोली राम मारा जोगी बना है, पर तकिए के बिना नींद नहीं आती। औरतें चली गई तो शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में औरतें वापस आई तो कहने लगी जोगी बना है पर गुस्सा कितना आता है, अपने कहने से गुस्से के मारे तकिया निकाल दिया। औरतें चली गई तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा दुनिया का खेल देख लिया, आदमी आदमी को कैसे भी चैन से नहीं लेने देता। शिवजी पार्वती जी आगे चले तो पार्वती जी ने कहा मुझे तो भूख लगी है। शिवजी ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रास्ते में कहीं खाना नहीं मिलेगा, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं, लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब शिव और पार्वती जी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा माई भूख लगी है, भोजन करा दे। बुढ़िया ने कहा मेरे तो घर में ही पूरा नहीं पड़ता, तुम्हें भोजन कहाँ से कराऊं। तब शिवजी और पार्वती जी आगे चले, आगे एक दूसरी बुढ़िया माई के गए। तब शिवजी ने उससे पूछा कि बुढ़िया माई खाने को मिलेगा। तब बुढ़िया ने पूछा क्या खाओगे। शिव और पार्वती जी ने कहा कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई ने कहा आप बैठो मैं अभी बनाकर लाती हूँ। शिव और पार्वती जी ने पूछा कि बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा मैं सामग्री लेकर आती हूँ। तब शिवजी ने कहा कि पहले तुम घर में तो देख लो, क्या पता कुछ पड़ा हो। बुढ़िया ने देखा तो घर में अटूट भंडार भरा पड़ा था। जब खाना बन गया तब बुढ़िया ने 3 थालियां परोसी, नांदिया की, शिवजी की, पार्वती जी की। तब शिवजी बोले 3 थालियां और परोस। बुढ़िया माई ने पूछा कौन जिमेगा। शिवजी ने कहा एक तेरे बेटे की, एक तेरे बहू की और एक तेरी। बुढ़िया ने कहा महाराज मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है। शिवजी ने कहा पीछे मुड़ के तो देख। देखा तो 16 बरस का बेटा गठजोड़े के साथ खड़ा था। सबने खाना खाया, सबने खूब खाना खाया और जाते जाते शिवजी ने उसके झोपड़ी को ठोकर मार दी जो सुंदर महल में बदल गई। बुढ़िया सब जगह प्रसाद देने गई, उसी बुढ़िया के पास गई जिसने खाना शिवजी और पार्वती जी को खिलाने से मना कर दिया था। तब उस बुढ़िया ने, पहली वाली बुढ़िया ने पूछा आज तेरे क्या था, किस बात का प्रसाद बांट रही है। तब दूसरी वाली बुढ़िया ने पूरी बात बता दी। तब पहली वाली बुढ़िया ने कहा कि वो तो मेरे यहाँ भी आए थे, अब किधर गए। बुढ़िया ने बता दिया कि वो उधर गए हैं। तो पहली वाली बुढ़िया शिव और पार्वती जी के पीछे पीछे भागी और शिवजी से जाकर कहने लगी आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया को दे दिया। शिवजी ने कहा मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, पर तूने ना कही तो मैं तेरे ना हो गई, उसने हाँ कही तो उसके धन हो गया। तो हे भगवान जैसे उस बुढ़िया को धन दिया वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको सोमवार की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।